ज़रा सोचो, कभी ऐसा लगा है कि ज़िंदगी बिना वजह भारी हो गई है? सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर कुछ टूटता रहता है। दिशा है पर रास्ता साफ नहीं, मेहनत है पर मतलब गायब है। और सबसे अजीब बात, कोई बाहर से तुम्हें नहीं तोड़ रहा, तुम अंदर से ही थकते जा रहे हो। तो सवाल ये नहीं है कि ज़िंदगी मुश्किल क्यों है, सवाल ये है हम उससे भाग क्यों रहे हैं। आज की ये कहानी सपने बेचने नहीं आई, ये कहानी जिम्मेदारी की है, सच की है, और उस मीनिंग की है जो दर्द के बिना पैदा नहीं होती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हें अच्छा महसूस कराने का वादा नहीं करती, लेकिन तुम्हें मजबूत ज़रूर बनाती है। 12 रूल्स फॉर लाइफ, जॉर्डन पीटरसन। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, एक प्रोफेसर है, और सबसे ज़्यादा एक इंसान जो ह्यूमन सफरिंग को रोमांटिक नहीं करते। उनकी सोच का एक सीधा नियम है, ज़िंदगी सफरिंग से भरी है, इसे नकारने से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से ही कुछ हद तक संभाला जा सकता है। पीटरसन कहते हैं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मीनिंग नहीं है तो दर्द तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर मीनिंग है तो वही दर्द तुम्हें खड़ा कर देगा। चेओस वर्सेस ऑर्डर। इस किताब का दिल है दो शब्द, केओस और ऑर्डर। केओस मतलब अनिश्चितता, डर, कन्फ्यूजन, टूटा हुआ रूटीन, बिखरी हुई जिंदगी। ऑर्डर मतलब स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, क्लियर बाउंड्रीज, छोटे छोटे नियम जो दिन को संभालते हैं। समस्या ये है, ज़्यादातर लोग केओस में फंस जाते हैं और ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेते। वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं, फैमिली को ब्लेम करते हैं, पास्ट को ब्लेम करते हैं। लेकिन पीटरसन साफ कहते हैं, जब तक तुम खुद की ज़िंदगी नहीं संभालते, दुनिया तुम्हारी नहीं सुनेगी। रूल नो वन, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये बॉडी पॉस्चर की बात नहीं है, ये मेंटल पॉस्चर की बात है। जब ज़िंदगी तुम्हें दबा देती है तो तुम झुक जाते हो, नज़र नीचे, कंधे ढीले, आवाज़ कम। मिडिल क्लास घरों में ये पॉस्चर जल्दी आ जाता है। एग्ज़ाम्स का प्रेशर, जॉब का डर, कंपैरिजन, फेलियर की मेमोरीज। पीटरसन कहते हैं, जब तुम झुकते हो दुनिया तुम्हें और दबाती है, लेकिन जब तुम सीधा खड़े होते हो, शरीर नहीं, इरादा सीधा, तुम सिग्नल भेजते हो, मैं टूटा हूँ लेकिन खत्म नहीं। ये छोटा सा एक्ट कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करते, ये करेज को इनवाइट करते हैं। व्यू नो टू, ट्रीट योर सेल्फ लाइक सम रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। तुम दूसरों के लिए सब कुछ कर लेते हो, लेकिन अपने लिए नींद इग्नोर, हेल्थ इग्नोर, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं तुम खुद को डिजर्व नहीं करते। पीटरसन कहते हैं, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरह जी रहा होता तो क्या तुम उसे अलाउ करते? तुम अपने लिए वही डिसिप्लिन रखो जो किसी और के लिए रखते हो। सेल्फ केयर लग्जरी नहीं है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल नो थ्री, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हर दोस्त दोस्त नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी कमज़ोरी से कंफर्टेबल होते हैं, जो तुम्हें पार्टी में बुलाए लेकिन ग्रोथ में नहीं, जो तुम्हारे एक्सक्यूजेस समझे लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल नहीं। पीटरसन कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हें नीचे रखते हैं स्लो पॉइजन है। अकेले रहना डरावना है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना और भी ज़्यादा खतरनाक। रूल नो फोर, कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे। इंस्टाग्राम तुम्हें बताएगा तुम पीछे हो, लिंक्डइन तुम्हें बताएगा तुम लेट हो, सोसाइटी तुम्हें बताएगी तुम इनफ नहीं हो। लेकिन पीटरसन कहते हैं, तुलना बाहर मत ढूंढो, कल का तुम आज से थोड़ा बेहतर है या नहीं। अगर हाँ, तो तुम सही रास्ते पर हो। छोटा इम्प्रूवमेंट भी ऑर्डर बनाता है। रूल 5, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। झूठ सिर्फ दूसरों से नहीं बोला जाता, सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सिचुएशन सही नहीं है। पीटरसन कहते हैं, झूठ केओस पैदा करते हैं, और सच, सच दर्द देता है लेकिन स्ट्रक्चर देता है। सच बोलने से ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन स्टेबल ज़रूर होती है। विक्टिम वर्सेस रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ गलत हो, रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ। पीटरसन ब्लेम नहीं करते, वो चॉइस दिखाते। तुम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हो या सिर्फ शिकायत करने वाला नैरेटर। ये किताब प्रॉमिस नहीं करती कि ज़िंदगी आसान होगी, ये प्रॉमिस करती है अगर तुम जिम्मेदारी लोगे, सच बोलोगे, डिसिप्लिन अपनाओगे, तो ज़िंदगी मीनिंगफुल बन सकता है। और मीनिंग दर्द से बात। अगर ये शब्द तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो शायद
ये तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अगर वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करो, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो कन्फ्यूजन में हो, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी मिलती है। ज़िंदगी से मत भागो, उसे संभालो,